वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस अंशिका's व्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हो रहा है सुबह के 10 और मैं उठ चुकी हूँ और मैं यहाँ पे देख सकते हो एकदम बाल सब गीले हैं। तो मैंने सोचा चलो आज व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस फटाफट मैंने आज मोटर चलाई और मैं नहा ली। और आज मैं पता है 2 दिन बाद नहाई हूँ। वैसे मैं ठंडों में भी एक दिन छोड़ के नहाती हूँ, लेकिन आज मैंने 2 दिन डिले करके आज मैंने नहाया है। और गाइस नहा के मैंने सोचा आज सुबह ही नहा लूँ, क्योंकि अगर नहा लूँगी तो फिर पूरे दिन आराम से धूप में बैठ पाऊँगी। तो मैं नहा ली हूँ गाइस और बस अब मुझे करना है थोड़ा सा सफाई। तो मेरी सारी हो गई, घर के सारे काम हो गए हैं, बस कपड़े लगाने हैं मशीन में। अभी नहाई हूँ, जो कपड़े उतारे हैं उसे मशीन में लगाऊंगी। कुछ बाबू के भी कपड़े हैं वो भी धो दूँगी, क्योंकि आजकल ये घर पे ही हैं। तो मैं सोच रही हूँ ज़्यादा कपड़े कम ही हो रहे हैं, तो जो नहाते हैं उसे एकदम से ही धो देते हैं हम लोग, ताकि रखते नहीं हैं, वरना फिर क्या होता है बहुत सारे कपड़े बढ़ जाते हैं। तो गाइज़ अभी देखते हैं खाने वाने का भी क्या करना है। बाबू अब उठे हैं, देखो 10 बजे सोकर उठते हैं और मैं देखो इतना काम करने के बाद, इतना थकान के बाद भी इतनी जल्दी उठ के सुबह दादी को नाश्ता दे देती हूँ। 8 बजे तक मैं उठ जाती हूँ और 8 बजे उठने के बाद सबसे पहले झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, फिर दादी को खाना वाना दिया, नाश्ता वगैरह दिया। और फिर उसके बाद जो है मैं बर्तन वगैरह सब धो करके नहा के और देखो मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। और ये उठे हैं अभी तो गए हैं वॉशरूम फ्रेश वगैरह होने के लिए। तो गाइस बस मैं बाल थोड़ा सा पोंछ लूँ, बहुत ज़्यादा गीले हो रहे हैं। फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। फिर मैं मशीन में कपड़े भी लगा दूँगी और कपड़े भी धो के फैला दूँगी। धूप बहुत अच्छी निकली हुई है गाइस, देख सकते हो आप लोग, धूप बहुत प्यारी निकली हुई है। तो मैं जल्दी से कपड़े वगैरह लगा देती हूँ मशीन में, सर वर पोंछ लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। गाइस कपड़े वगैरह सब मेरे धुल गए हैं और धुल के मैंने ऊपर सुखाने भी डाल दिए। और यहाँ पे बन रहा है दाल एंड चावल, और दाल चावल बन जाए बस, उसके बाद फिर कोई काम नहीं है, फिर सारे काम मेरे ख़त्म हो जाएंगे। तो बस इसलिए मैं किचन में थी और मैंने कहा चलो दाल चावल पहले बना लेती हूँ। कल मैंने पूरे दिन जो है ना दोपहर में सुबह कुछ नहीं बनाया था, दोपहर में ही बनाया था। तो मैंने सोचा चलो आज फिर सुबह ही निपटा देती हूँ ये दाल चावल का भी। तो अब फिर भूख लगेगी तो आराम से खाते रहेंगे, ये होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे बन रही है देखो दाल, यहाँ बन रहे हैं चावल। तो दाल चावल हो जाए बस, फिर उसके बाद सो गाइस दाल चावल बनाने के बाद मैं आ गई थी छत पर। और छत पर देखो मैं, दादी और बाबू, हम लोग तीनों बैठे हुए हैं। और बाबू पढ़ रहे हैं यहाँ पे न्यूज़पेपर। वैसे वो कभी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आज पढ़ रहे हैं। और दादी खा रही हैं अमरूद। और मैंने सोचा क्यों ना मैं मौके का फ़ायदा उठा के यहाँ पे वीडियो बना लूँ। और यहाँ पे देखो ये तेल रखा हुआ है ना, दादी की थोड़ी सी चोट वगैरह लगी थी, तो उसके लिए मैंने तेल दादी के लगाया था। और मैं खाना वाना खा के ना देखो यहीं पर लेट गई और बाबू आराम से पेपर पढ़े। आ गई छत पे से नीचे और अब हो गई है शाम। और गाइस जैसे आप लोगों ने देखा, आज हम लोग ने ना छत पे ही बैठ के खाना खाया, छत पे बैठ के खूब सारी बातें करी, हंसी मजाक, खेलना कूदना। और खाना वाना खा के ना फिर हम लोग वहीं पे थोड़ी देर, मैं तो वहीं पे थोड़ी देर लेट गई। दादी पेपर पढ़ती नहीं, ये भी पेपर पढ़ने लगे फिर बाद में। और मैं लेट गई थी, तभी मैंने वो जो वीडियो बनाई थी जो अभी आपने देखी। तो दादी थी ना सामने, तो मैं कुछ बोली नहीं, तो मैंने वीडियो बना ली। मैं कहा आप लोगों को दिखाने के लिए रख लेती हूँ। और यहाँ जो गाइस कपड़े धोए थे ना, देखो ये सब पड़े हुए हैं कपड़े। अब इनको मेरे को करना है, इन्हें मुझे तय करके लगाने हैं। और खाने की क्या है ना, खाने का ये है कि दादी बोल रही हैं कि भरता बना लो आलू का। और वैसे दोपहर की दाल भी रखी है, मैंने दाल बनाई थी, आप लोगों को पता ही है। और बाबू कह रहेगा तुम भरता बना ही रही हो तो मेरे लिए पराठे बना देना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देख लेते हैं जैसा जो भी है। तो गाइस बस अब मैं कपड़े वगैरह तय कर रही हूँ। तय करने के बाद मैं फिर किचन में जाऊंगी, फिर थोड़े वारा का बर्तन है वो धोऊंगी और खाने का बनाऊंगी, क्योंकि गाइज टाइम हो रहा है, 7 बजने वाले हैं। और देखो आज मैंने टेबल पे से, क्योंकि टेबल का कपड़ा वगैरह आज मैंने सब धोया। और गाइज पता है आज भी मैं गई ना, तो देखो मैं शॉप पे गई थी ना, मेरी आईब्रोज थ्रेडिंग वगैरह बनवाने के लिए। आप लोगों में थ्रेडिंग इतनी ज़्यादा जंगल हो गई थी ना, आप देख सकते हो। तो मैंने फिर आज थ्रेडिंग बनाई, लेकिन आज उसने मेरी थ्रेडिंग पता नहीं अच्छी बनाई या बुरी बनाई, आप लोग कमेंट करना। लेकिन मुझे आज की थ्रेडिंग पसंद नहीं आई, पता नहीं क्यों, क्योंकि हमेशा वो थोड़ी सी पतली बना दी, आज मैं बहुत चौड़ी बनाई, लगी नहीं रहा है कि मैंने थ्रेडिंग बनाई है। तो भाई जब मैं बाहर गई ना, तो मुझे देखो छोटू से क्या मिला, बताओ ये क्या है, देख कर बताओ, जज करो। देखो तो ये है एक छोटा सा स्कूटर और इसमें थी सौंफ, वो मैं खा गई और ये ले आई। तो मुझे ना ऐसी छोटी छोटी चीज़ें रखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ना मेरे पास एक और भी चीज़ है, वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। अभी मैं परसों कल गई थी, हाँ कल ही तो गई थी, तब मैं लेकर आई थी
ये देखो, ये एक सूटकेस है गाइस, पहिए भी लगे, देखो इसके नीचे दिखाती हूँ को, ये रहे इसके पहिए। तो ये मिला, आज स्कूटर ले आई, आज अटैची ले आई, तो आज मेरे घर की 2 गृहस्थी बन गई हैं। ठीक है, अब आप लोग मत कहना मेरे पास स्कूटर वरागा नहीं है, मेरे पास स्कूटी वरागा नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो आज मैं अपने घर में नया स्कूटर लेकर आई हूँ। तो आप लोगों को मेरा स्कूटर कैसा लगा कमेंट कर दीजिएगा। सूटकेस भी लेकर आई हूँ। कभी कभी बाबू से जब लड़ाई हो जाएगी ना, तो यही सूटकेस लेके मैं मतलब भाग जाऊंगी। सही रहेगा ना। तभी तो लाई हूँ छोटा सा सूटकेस। कहाँ भागोगी तुम? कहाँ भागोगी तुम? बताओ। तुम्हें छोड़ के। तो जितना उस सूटकेस में आया उतना ही सामान लेके जाइए। यानी कि अगर तुम एग्री हो मैं तुम्हें छोड़ के जाऊं तो है ना, वो सूटकेस लेके जाएगी तो एग्री। अच्छा। नहीं गाइस, ये तो मजाक है, इनको छोड़ के तो मैं कभी नहीं जा सकती। ये जा सकते हैं मुझे को छोड़ के, मैं कभी नहीं जा सकती इनको छोड़ के। लगे रहने दो, हेयर बैंड अच्छा लग रहा है। हेयर बैंड हटाया क्यों? नींद आ रही है यार। देखो तुमने हेयर बैंड का ही शेप बन गया तुम्हारे बालों में। तो गाइस अभी ये बोल रहे हैं अभी ना ठंडा है, अभी मैं बाल नहीं कटाऊंगा, ठंडा थोड़ा खत्म हो जाए उसके बाद ही बाल कटाऊंगा, क्योंकि ये जो है ना इनके बाल, इनको थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं बुद्धि पे, इधर नीचे ठंड नहीं लगती, इसलिए इन्होंने बढ़ा रखे हैं। तो चलो गाइस, पहले मैं ये कपड़े वरागा थोड़े तय कर लूँ। आज मैंने तकिए के कवर वरागा भी धोए थे। तो क्या कर रहे हो आप, सब गिरा रहे हो नीचे। तो कवर वरागा भी धोए थे, तो वो कवर वरागा भी मैं लगा देती हूँ। मारा मेरे को। हाय रे, मैंने कब मारा तुम्हें? कितना झूठ। यूं करके मारा, यूं करके। मारा इसने मेरे को। ऐसी नाटक करते हैं ये। बेट सब देख रहे हैं कि तुमने मुझे गिराया। किसका फोन आ रहा है इतना बार बार? पता नहीं कौन। तेरे बिना चांद से। तो गाइस ऐसी हमारी हंसी मजाक चलती रहती है। हम सब कुछ गाइस दिखाते ही नहीं है, ठीक है। हमारा रोज ऐसी हंसी भी होती है, लड़ाई भी होती है, झगड़े भी होते हैं, ऐसा नहीं है, बहसबाजी भी होती है हम दोनों में बहुत ज़्यादा। लेकिन हमारा ऐसा खेलना कूदना पूरे दिन चलता रहता है। तो ये थोड़ा शर्माते हैं, इसलिए मैं सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं दिखाती हूँ। तो अभी थोड़ा बहुत जो देखा आप लोगों ने, तो ऐसे ही हमारी रोज होती रहती लड़ाई झगड़े हंसी मजाक। क्या बोलेंगे बाबू आप इस बारे में? बाय बाय, टाटा। तुम क्यों सबको भगाते रहते हो? सब हमारी वीडियो देखने आते हो, तुम बोलते हो टाटा बाय बाय। इंसल्ट कर रहे हैं आपकी। देख सैंडी डर गई। सैंडी भगली। चलो भैया मुझे कवर अवर चढ़ाने तो, अब बहुत देर हो गई। गाइस बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है यार खाने का, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बाबू बोल रहे कि रहने दे, मत उबाल आलू वगैरह, क्योंकि दाल इतनी सारी रखी हुई है तो वो वेस्ट जाएगी। और कल हमने ना वो मतलब मीट बनाया था, तो वो भी रखा हुआ है, तो दादी कह रही थी मैं उससे खा लूँगी। तो फिर मैंने सोचा चलो अब यार कुछ नहीं बनाती हूँ, चावल पड़े हैं, दादी के लिए बस रोटी सेक दूँगी। और बाबू गया किचन में चावल फ्राई करने, बोले मैं चावल फ्राई करके खा लेता हूँ दाल। तो मैं कहा चलो ठीक है खा लो यार, जैसे जो खाना है। तो हमारे यहाँ गाइस ऐसा ही होता है, मतलब जैसे जो अगर हमारे यहाँ खाना रखा हुआ है, तो लाइट कम हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो जब मतलब खाना वाना रखा हुआ होता है ना, तो गाइस हम लोग थोड़ा कम ही बनाते हैं, क्योंकि फिर क्या होता है ना, बच जाता है तो फिर वो कोई खाता नहीं है, तो इसी वजह से। और बस मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मैं सोचा चलो आप लोगों से थोड़ी गुफ्तगू कर लें, कुछ बातें कर लें। तो गाइज़ अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करा करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, और नीचे कमेंट बॉक्स है वहाँ पे जाके कमेंट भी कर दिया करिए। और अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स अपनी फैमिली के साथ शेयर भी कर दिया करिए। और गाइज़ बस हमारे परिवार में हम 3 ही है बस, और आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का लव, और इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जितना हो सके हमें सपोर्ट करें, और जिस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो देखनी होती है या फिर आप लोगों को वीडियो देखना है, तो वो आप हमें कमेंट कर दिया करिए, ताकि हम आपकी फरमाइश पे वीडियो ला सकें। और
जो भी है, अगर हमने हमारे पिछले व्लॉग नहीं देखे तो हमारे पिछले व्लॉग को भी सपोर्ट कीजिए, वहाँ पे भी हमारे व्लॉग्स को देखिए और लाइक कमेंट कीजिए। और गाइज अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मेरी रील्स देखना चाहते हैं तो वहाँ पे आप मुझे अंशिका पीटर के नाम से देख सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे भी जा कर के आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर भी आप मुझे बहुत सारा प्यार दे सकते हैं। सो गाइज़ बस आज का जो डे था वो यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो पे। जब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा। और गाइज़ यहाँ पे तो थोड़ा सा मौसम ठीक होने लगा है, रोज़ धूप आ रही है, तो खुदा का शुक्र है कि रोज़ धूप आ रही है तो मौसम अच्छा हो रहा है। तो मतलब ये है कि कपड़े वगैरह सूख जाते हैं, नहाना वाना अच्छे से हो जाता है। और गाइज़ आप लोग दुआ कीजिए कि हमारे लाइफ में अब खुशियाँ आए। 2023 स्टार्ट हो चुका है और 2023 में वैसे मुझे एक बहुत अच्छी आज भी गुड न्यूज़, हाँ यार आप लोगों से मुझे एक चीज़ भी तो शेयर करनी थी। ओ माय गॉड यार, मतलब मैं कैसे भूल सकती हूँ इतनी बड़ी बात, शिट। मतलब आप लोगों से मुझे इतनी बड़ी बात शेयर करनी थी गाइज, और मैं मतलब मेरे दिमाग से बिल्कुल, और मैं कल से इतनी वो होंगी यार, मैं ब्लॉग में शेयर करूँगी अपने फ्रेंड्स लोग, अपनी फैमिली के साथ, लेकिन मेरे दिमाग से बिल्कुल कट आउट हो गई। तो गाइज बात ये है कि मेरी ना 2 साल से रिंग रखी हुई थी, मतलब गिरवी रखी हुई थी और शॉप पर, ज्वेलरी की शॉप पर, गोल्ड की। और वो मेरी रिंग थी गाइस शादी की। तो शादी में मेरी दादी ने मुझे गोल्ड रिंग दी थी, मतलब हमारे ना, मतलब हम लोग की एनिवर्सरी और मतलब वो सब नहीं हुआ, हमारा सब कुछ एक ही साथ हुआ, जैसे शादी एनिवर्सरी सब एक साथ ही हुई थी। तो अब ऐसे नहीं भी होती तब भी ये रिंग पहनाई जाती है शादी के टाइम पर भी। तो गाइस वो रिंग ना जब से मेरी शादी हुई थी तो उसके कुछ महीने बाद ही मैंने गिरवी रख दी थी और बहुत सी ऐसी दिक्कतें आई थी जिसकी वजह से मैंने वो गिरवी रखी। और अगर आपको वो बातें जाननी है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, वो बातें भी बताऊँगी कि मैंने क्यों गिरवी रखी थी, ऐसी क्या इतनी मुश्किल आ गई थी जो मैंने अपनी शादी जैसी अंगूठी को गिरवी रखा था। तो गाइस तो फाइनली गाइज वो रिंग मेरी 2 साल बाद, आप इमेजिन 2 साल से ज़्यादा ही हो गए हो, क्योंकि शादी के कुछ महीने बाद ही मैंने वो गिरवी रख दी थी। और सैंडी देखो पीछे क्या कर, सैंडी। सो गाइज मतलब मैंने शादी के कुछ महीने बाद ही वो गिरवी रख दी थी और मेरी शादी की रिंग थी गाइज, वो मेरी दादी की निशानी है मेरे पास और उनका प्यार है, उनका आशीर्वाद समझ लो। और जो शादी की रिंग होती है ना गाइज, हमारे रिलीजन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है। और जो रिंग होती है ना, रिंग से ही हम लोग जुड़े और रिंग मतलब हम लोग की शादी का एक वो भी एक भाग है। और जब मैंने उसे गिरवी रखा था ना गाइज, तो मुझे मतलब उम्मीद भी नहीं थी कि मैं इसे कभी छुड़ा पाऊंगी या मैं कभी उसे वापस ला पाऊंगी, क्योंकि गाइज अब फिर 2 साल हो गए थे। तो मेरे को ये लग रहा था यार कहीं ज्वेलरी वाले ने मतलब उसे गला तो नहीं दी या फिर बेच तो नहीं दिया फिर कुछ, क्योंकि आजकल गाइज ज़्यादा टाइम हो जाता है तो लोग ऐसा करने लगे हैं। और फिर हम उसका ब्याज भी नहीं दे पा रहे थे, उसका ब्याज जाता था हर महीने, तो हम उसका ब्याज भी नहीं दे पा रहे थे। और मैंने सोचा कि अब तो उसका ब्याज भी नहीं जा रहा है तो शायद हो सकता है वो रिंग इधर उधर हो जाए, लेकिन खुदा का शुक्र है कि हमारी रिंग हमें मिल गई। और परसों तरसों ये गए थे जब रिंग लेने के लिए, तो वो ना मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहाने बना रहे हैं ज्वेलरी वाले भैया। तो वो पहले तो बोले कि मैंने कहीं और रखी हुई है तो आप मेरे को पैसे जमा कर जाओ, तो मतलब फिर उसके बाद ले जाओ। और गाइस आप यकीन नहीं मानोगे कि मतलब अब आप समझ सकते हो कि हमारी परिस्थितियाँ कैसी होंगी, जो हमने सिर्फ 5,000 रुपये में वो गिरवी रखी थी, सिर्फ 5,000 रुपये। आप सोच सकते हो 5,000 रुपये, इतनी बड़ी मुसीबत थी कि हमने वो 5,000 में रख दी। हमने कहा यार 5,000, और ज़्यादा भी हम लोग ले लेते लेकिन हमने ज़्यादा लिया नहीं क्योंकि हम इतना उतार नहीं पाते। तो हमने बोला यार 5,000 ही ठीक है, इतने में ही हम जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस वो फिर हमने गिरवी रख दी 5,000 रुपये में, और अब 5,000 के पूरे 6-7,500 रुपये हमें देने पड़े क्योंकि उसका ब्याज भी नहीं गया था। तो इस वजह से गाइस मतलब ब्याज वगैरह सब कुछ लगा के वो हमें मतलब अराउंड 6,500 रुपये की बैठी। तो
तो वो रिंग फाइनली मेरी आ गई और मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू करती हूँ अपने गॉड को कि प्रभु ने 2023 में मुझे इतनी बड़ी खुशी दी और इतनी जल्दी दी। इस जनवरी के मंथ में ही 2023 में ही कि मेरी रिंग मुझे फाइनली मिल गई। और वो रिंग मेरे लिए इसलिए गाइस इंपॉर्टेंट है, देखो मैं गोल्ड वगैरह अगर मैं कान में पहनूँ तो मेरे कान पक जाते हैं, मेरे को गोल्ड सूट ही नहीं करता और मेरे को शुरू से गोल्ड वगैरह का ना कोई शौक भी नहीं है। पता नहीं लोग इतना क्यों शौक रखते हैं गोल्ड का, ये चीज़ का। हाँ एक चीज़ का है मुझे डायमंड का, तो क्योंकि मैंने अभी तक डायमंड देखा भी नहीं है गाइस, मैं झूठ नहीं बोलूँगी और मुझे ये कहते हुए शर्म भी नहीं आती क्योंकि मैं बहुत मिडिल क्लास से हूँ, तो मैंने डायमंड आज तक कभी नहीं देखा। और आजकल कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है डायमंड लेने की, आप लोग हर कोई आजकल पहन रहा है, ले रहा है, लेकिन हमारी तो अभी इतनी भी नहीं है कि हम एक डायमंड ले लें, तो मतलब डायमंड की कोई चीज़ ले लें। लेकिन एक मेरा सपना है, मेरा एक ड्रीम है कि मैंने ना जब मेरी शादी होने से पहले, आज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, तो मेरी शादी होने से पहले ना मैंने इनको अपने ड्रीम बताए थे कि मेरे जो ड्रीम है ना वो क्या क्या है। तो मैंने इनको पहला ड्रीम बताया था, मैंने बोला था कि मेरे को यूट्यूब पे जाना है और मुझे यूट्यूब पे अपना एक कैरियर सेट करना है, मेरे को ब्लॉगिंग करनी है, मेरे को ये करना है। तो इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, वो सपना भी तुम्हारा मैं पूरा कर दूंगा। और सच बताऊँ तो मेरा YT स्टूडियो वगैरह, मेरा यूट्यूब का सारा कुछ यही देखते हैं। मेरा काम बस इतना रहता है कि यूट्यूब पे वीडियो बनाई मतलब और अपलोड कर दी, बस मेरा अपलोड तक का काम है, एडिट करने का, बनाने का और अपलोड करने का। उसके बाद जो सारी सेटिंग्स वगैरह होती हैं, जो मेल्स आते हैं, जो यूट्यूब की तरफ से जो भी कुछ होता है, वो सब कुछ यही हैंडल करते हैं। क्योंकि गाइस मैं इतनी ज़्यादा इन चीज़ों में आगे नहीं हूँ और मुझे कुछ पता भी नहीं है। और जो चैनल वगैरह क्रिएट किया है वो भी इन्होंने ही बनाया है, इन्होंने ही किया है। और मतलब मैं तो बस सोचती रहती थी कि यार कब मैं वीडियो बनाऊँ, कब मैं, लेकिन एक दिन क्या हुआ, ये ड्यूटी गए थे तो इन्होंने मतलब मेरे से बोल के गए थे कि आज तू वीडियो बना लेना। मैं कहा चलो ठीक है देखती हूँ। तो मैंने माई फर्स्ट व्लॉग बताया था, तो मैंने फ़ोन जो है ना इस तरीके से पकड़ा था, इस तरीके से, मेरे को पता ही नहीं था कि यार ऐसे करना होता है, तो मैंने इस तरीके से ही पकड़ के अपने फर्स्ट व्लॉग बनाया। आप लोग देखना अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, और डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूँगी माई फर्स्ट व्लॉग का। और फिर उसके बाद जब मैंने धीरे धीरे स्टार्ट करा, फिर लोगों के व्लॉग देखे, तो मैंने इनसे बाबू से बोला, बाबू मतलब आप मेरी एक वो देखो, सेंस देखो, कि मैंने इनसे पूछा, मैं कहा वो ये इस तरीके से ब्लॉग कैसे बनाते हैं ऐसे लोग, जैसे अभी मैं दिख रही हूँ आप लोगों को, तो मैं कहा ये ऐसे क्यों बनाते हैं, मेरा ऐसे बनता है और ऐसे वाला क्यों नहीं बनता। तो इन्होंने बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, तू अपना फ़ोन इस तरीके से घुमा और वीडियो बना। मैंने कहा अरे यार ये तो मैंने सोचा भी नहीं। तो गाइस ये सब इतनी छोटी छोटी चीज़ों में मैं इतनी लूल इसलिए हो गई हूँ ना, क्योंकि मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा टेंशन, इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव आए हैं, तो मैं अब इन चीज़ों की तरफ बिल्कुल रही नहीं। अब थोड़ा थोड़ा जब से हबी ने मेरी लाइफ में कदम रखा है, तो थोड़ा बहुत अब मैं थोड़ा सा ठीक होना शुरू हुई हूँ, अपनी चीज़ों से बाहर निकलना मैंने सीखा है, खुश रहना सीख रही हूँ, टेंशनों को, ऐसा नहीं कि प्रॉपरली चली गई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो गाइस इंसान कभी नहीं हो सकता, लेकिन ये फुल ऑन कोशिश करते हैं कि यार जल्द से जल्द मैं इसकी सारी चीज़ों को दूर करने की कोशिश करूँ। तो गाइस क्या बता रही थी, मैं भूल गई यार, बात इधर उधर एकदम पलट जाती है ना, तो मैं भूल जाती हूँ कि मैं क्या बोल रही थी। तो मैं रिंग के लिए बोल रही थी। तो गाइस मैंने सिर्फ 5,000 रुपये में वो मैंने अपनी रिंग गिरवी रखी, और उसके बाद क्या हुआ, हमें लगा था कि हम दे देंगे, लेकिन हम नहीं दे पाए। और गिरवी क्यों रखी थी इसकी स्टोरी आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में मिलेगी कि मैंने अपनी रिंग गिरवी क्यों रखी थी। सो गाइस फाइनली फिर क्या हुआ, दादी ने मेरे से बोला कि मेरे मतलब, और मेरी शादी भी गाइस जो भी थी सब दादी ने उधार पे लेके, ब्याज पे लेके, किश्तों पे लेकर, सब कुछ मेरी दादी ने मेरी शादी ऐसे ही करी। और आपको पता है ना, मेरी मम्मी है ना मेरे पापा है, कोई सपोर्ट ही नहीं था पीछे से। अगर मेरे पापा आज जिंदा होते तो थोड़ा बहुत वो भी करते, लेकिन कोई था ही नहीं। तो फिर दादी के पास भी इतनी सेविंग नहीं थी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पापा की बीमारी में भी लगा, मेरी ट्रेनिंग में लगा, मेरी दादी ने बहुत कुछ किया गए। तो उसके बाद फिर दादी ने बोला शादी तो करनी है, तो शादी फिर मेरी ब्याज पे पैसे लेके, किश्तों पे पैसे लेकर मेरी शादी हुई। और फिर उसके बाद मतलब अभी तक मेरी दादी 2023 की, अब जो फरवरी आ रही है ना, अब जाकर उनके सारे उधार उतरेंगे। तो मतलब अभी भी उनके चल रहे हैं और कंटिन्यू चले ही जा रहे हैं। और उनके कहते हैं, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, दादी ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं तेरी अंगूठी छुड़ाऊंगी। ऐसे करते करते दादी ने हमें 6 महीने निकाल दिए कि मैं तेरी अंगूठी छुड़ाऊंगी, मैं तेरी अंगूठी। लेकिन मुझे भी कहीं ना कहीं लगने लगा कि कोई बात नहीं दादी, तुम पहले अपने जो भी उधार वरागा है पहले वो दो, मेरी रिंग का क्या है, अगर वो मेरी किस्मत में होगी तो वो आ जाएगी, नहीं होगी तो नहीं आएगी। तो आज मुझे फाइनली लगा कि वो मेरी किस्मत में है। जैसे मेरे हस्बैंड मेरी किस्मत में है ना, ऐसे ही वो भी मेरी किस्मत में
थी, तो वो मुझे आज फाइनली, और आज ये व्लॉग में भी इस चीज़ को मैं बोलती हूँ ताकि मैं कभी ये बात ना भूलूँ कि अब कभी भी कितनी भी गलत परिस्थितियाँ क्यों नहीं आए, कितनी भी बुरी परिस्थितियाँ हैं, लेकिन मैं अपनी शादी की रिंग कभी भी गिरवी नहीं रखूँगी। ये प्रॉमिस मैंने अपने आप से, दादी से कर दिया है कि मैं कभी भी गिरवी, क्योंकि अगर आप एक चीज़ को गिरवी रख देते हो ना, आप फिर उसको छुड़ाना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और मेरे तो सिर्फ 5,000 रुपये ही नहीं दिए जा रहे थे। तो फिर फाइनली दादी ने मुझे इस महीने पैसे दिए। दादी ने बोला कि चल तू अपनी अंगूठी छुड़ा के आ, और मैं शुक्र करती हूँ और मैं दुआ करती हूँ कि मेरी दादी की पेंशन में हमेशा खुदा बरकतें देता रहे भरपूर। और मेरी शादी की रिंग फाइनली आ गई है, आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी शादी की रिंग कि मेरी शादी की रिंग कैसी है। वो मैं थोड़ी ना मेरी लूज़ है गाइस, ओह सॉरी, तो मेरे ना वो लूज़ है तो मैं पहनती नहीं हूँ उसको ज़्यादा। तो देखो मैंने लॉकर में रख दी है उसको, तो इसलिए मैंने अभी पहन नहीं रखी है। मैंने सोचा यार कीमती चीज़ है अगर मैं, और फिर मेरी आदत भी नहीं है ये रिंग वगैरह कैरी करना, तो मैं कहा कभी शादी वगैरह होगा या कुछ होगा तो मैं पहन जाऊंगी। किसी फंक्शन वगैरह में ही गोल्ड वगैरह पहनना अच्छा लगता है, ऐसे नहीं लगता। तो गाइस फाइनली ये रही मेरी शादी की रिंग, देख लो कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी सुंदर भी है। आई होप कि आपको दिख रही हो, ये देखो। सो ये है मेरी शादी की रिंग जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है और मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। यही हमने एक्सचेंज करके, मतलब हॉबी ने मुझे पहनाई थी और हॉबी वाली मैंने उन्हें पहनाई थी। यही वो बंधन है, यही वो चीज़ है जिससे आज हम दोनों जुड़े हैं, आज हम दोनों हैं। और उससे पहले खुदा और फिर बाद में आती है दुनिया की चीज़। देखो सबसे पहले तो हमारा खुदा ही है, लेकिन संसार में है तो संसारिक चीज़ें भी हम लोग रखते हैं, हम संसार में, हम संसारी हैं अभी। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो ये रिंग हम दोनों की निशानी है, शादी की और मेरी दादी की। तो ये बहुत सुंदर है, मैं आपको पहन के भी दिखा देती हूँ। और मेरे हाथ इतने सुंदर नहीं है गाइस, तो आप लोग थोड़ा वो मत करना कि यार हाँ ऐसे ऐसे हाथ है। सो ये रही मेरी शादी की रिंग। उस समय तो मेरे नेल्स भी बड़े थे जब मेरी शादी हुई थी, तो उसके बाद मतलब आप देख सकते हो मैं नेल्स, ये सीधा हाथ है तो मैं सीधे हाथ के नेल्स वगैरह कम बढ़ाती हूँ। तो ये देखो कैसी लगी आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो गाइज़ फाइनली मेरा एक टेंशन जो मेरी बहुत बड़ी थी, तो फाइनली मतलब ये चीज़ अब मेरी पूरी हो गई। और मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है गाइज़ कि मैं मतलब जब ये आई थी ना तो मैं कसम से मतलब मैं क्या बोलूँ यार कि मैं रो गई थी कि यार मतलब आप समझ सकते हो यार, ये चीज़ें इंसान बहुत मुश्किलों से जोड़ता है, बहुत मुश्किलों से रखता है। और मुझे पता नहीं था कि मेरी लाइफ में ऐसा भी दिन आएगा कि मुझे कभी कोई चीज़ गिरवी रखनी पड़ेगी अपनी। क्योंकि आज से पहले मैंने परेशानियाँ बहुत देखी गाइस, बहुत देखी, लेकिन इतनी नहीं देखी जो मैंने अपनी शादी के बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ फेस किया ना तो वो सिर्फ और सिर्फ परेशानियाँ ही फेस करी हैं। मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रही हूँ क्योंकि मैं रोना नहीं चाहती और मैं सैड नहीं, क्योंकि खुदा की ये रहमत है, खुदा की ये बरकत है जो खुदा ने मुझे फाइनली लौटा दी, जिसका मैं जितना शुक्र करूँ। जिस दिन मैं इसको लेके आई थी ना, मैं शायद इसको कहाँ, ये शायद कल या परसों ही आई है, तो मैंने सोचा यार व्लॉग बना लूँ। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैंने कहा, फिर मैंने दुआ करी और दुआ में ऊपर वाले को शुक्र किया कि मतलब मेरी रिंग फाइनली मुझे मिल गई। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ गाइस। कभी किसी की ज़िंदगी में, ख़ास तौर से न्यू मैरिड कपल की ज़िंदगी में कभी ये पल ना आए कि किसी को अपनी चीज़ गिरवी रखना पड़े। मैंने शादी के बाद कई बहुत प्रॉब्लम थी। जब तक मैं मतलब कुंवारी थी अपने घर में, मैं बहुत खुश थी, मतलब मेरे पास कोई कमी नहीं थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था। और जब लड़कियों की शादियाँ होती हैं ना, लड़कियाँ सोचती हैं यार अब तो मतलब अच्छा ही अच्छा होगा। मैंने भी यही सोचा था, अब तो खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, नेक्स्ट लेवल होंगी, ये होगा वो। लेकिन बस वो शादी वाला दिन था जो मेरे लिए बस बहुत अच्छा गया। देन उसके बाद सब बुरा बुरा बुरा, और इससे कुछ अच्छा नहीं गया मेरा। अब तो मैं आप लोगों की फैमिली, आप लोग मेरी फैमिली बन गए हो, तो धीरे धीरे सब कुछ आपको पता लगने लगेगा। मेरी स्ट्रगल, शादी के बाद का जो स्ट्रगल है ना, मैंने उससे पहले तो कुछ स्ट्रगल नहीं है, जो शादी के बाद का स्ट्रगल है ना वो मैं सब आप लोगों को बताऊंगी। और बस अब बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं कि मेरी फाइनली मेरी शादी की रिंग आ गई, और खुदा का शुक्र है। और बस खुदा ऐसे ही मेरी दादी को बना के रखे। और अभी भी एक चीज़ है गाइस जो अभी भी
क्या बोलूँ मैं आपसे। एक तो ये थी जो मेरी रिंग थी जो गिरवी रखी थी, और 2 साल हो गए अभी तक मेरी शादी की एल्बम भी गाइस नहीं आई है। अब आप सोचो मेरे 10,000 रुपये भी नहीं हो पा रहे हैं जो मैं अपनी एल्बम छुड़ा लूँ। ये सैलरी जो लाते हैं वो इधर उधर ख़त्म हो जाती है, और हम सेविंग नहीं कर पा रहे हैं। सबसे मेन चीज़ ये है कि हम सेविंग नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम सेविंग करने लगे तो सब कुछ अच्छा हो। तो गाइज़ अब हम कोशिश करेंगे कि 2023 से हम सेविंग करें ताकि हमारे आने वाली लाइफ अच्छी रहे। और गाइज़ आप लोग भी दुआ करिएगा कि जल्द से जल्द मेरी शादी की एल्बम आ जाए, और जिस दिन वो आ गई ना गाइज़, उस दिन तो मेरी खुशी के ठिकाने ही नहीं होंगे। और मैं बहुत ज़्यादा चाह रही हूँ क्योंकि मैंने यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो देखी हैं, लोग अपनी शादी की एल्बम्स को शेयर करते हैं अपनी फैमिली, यूट्यूब फैमिली के साथ। और मेरा भी एक ड्रीम है कि मैं भी अपनी शादी की यादों को, अपनी शादी के दिन को आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि वो इतना खुशी का लम्हा था जब हंसना रोना सब आप लोगों के साथ है, तो खुशी भी तो फिर आप ही लोग के साथ है ना। तो वो फटाफट बस मेरी एल्बम आ जाए ताकि मैं आप लोगों के साथ उसे शेयर करूं और मैं दिखाऊं कि मैं कैसी लग रही थी शादी वाले दिन, और मैं कितनी ज़्यादा खुश थी, और सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊं। तो आप लोग भी दुआ करिए कि जल्द से जल्द, जैसे मेरा ये चीज़ पूरी हुई है, मेरी टेंशन ख़त्म हुई है, वैसे ही जल्द से जल्द मेरी एल्बम की टेंशन भी ख़त्म हो जाए। और थैंक्स दादी, आपने, वैसे तो मैं आपको थैंक्स बोल चुकी हूँ प्यार करके यहाँ पे, लेकिन एक बार फिर से आपको थैंक यू इस वीडियो के थ्रू, कि आप हो ना तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ नहीं। क्योंकि आप ही हो जो मेरी इतनी इतनी छोटी छोटी खुशियों का इतना मेरा ज़्यादा ध्यान रखते हो, इतना मुझे खुश रखते हो। खुदा आपको ऐसे ही बनाए रखे। तो गाइज़ आई होप कि आपको मेरी ये खुशी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो पे। जब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा। और शायद बाबू के जितनी, देखो मैंने इतनी देर आप लोगों से बात कर ली, और बाबू भी अपने चावल फ्राई वगैरह करके ले आए, उनकी भी चावल क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो वो भी अपने चावल वगैरह फ्राई करके ले आया है, दाल वगैरह। तो गैस चलो अब मैं रखती हूँ और मिलती हूँ फिर मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। जब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा, और वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, टाटा।